नीतीश कुमार जी हैं, गृह मंत्री हैं, मंत्री भी हैं, गृह मंत्री भी है, उनको समाज नहीं कर रहा। अरे मुंह ढका हुआ। तो उनको तो यहाँ देखो ना मैडम, इस्तीफा देना चाहिए सीएम को। जिस तरीके से दे चाहे ना दे, वो अपने बेटा के बना दे, मुंह आ रहा है ना। बेटा के बना दे, बेटा के बना दे। राबड़ी देवी जी, इतनी चिंता अगर आपको है तो तेज प्रताप को बिलखते क्यों छोड़ रहे हैं? अरे उसको भी मौका दीजिए विधानमंडल का नेता बनने का। उसको बेचारे को राजनीति तो बिलखता छोड़ रहे हैं। ये कैसा अनुशासन का डंडा है? अनुशासन का डंडा भी चला दिया और सीट भी बगल में आरक्षित रख दिए। ये तो पूरे तौर पर आईवास था, जिसमें आईवास को आपने करने का काम। जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने राबड़ी देवी के बयान पर किया पलटवार। नमस्कार, न्यूज़ 4 नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। देखिए, जिस तरीके से सदन से बाहर निकलने के बाद राबड़ी देवी ने ये कहा था कि नीतीश कुमार से बिहार संभल नहीं रहा है और निशांत कुमार को राजनीति में आ जाना चाहिए और निशांत कुमार को ही बिहार संभालना चाहिए। जिसके बाद से नीरज कुमार जो है कड़ा प्रहार करते हुए नजर आ रहे हैं। वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आप पहले अपने बेटे को देखिए, आपने अपने बड़े बेटे को तड़पता हुआ छोड़ दिया है और निशांत कुमार की बात कर रही हैं। तो सबसे पहले आप अपने बेटे की बात करें और जरा सुनिए कि नीरज कुमार इस मुद्दे को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं। बिहार विधानमंडल के सत्रारंभ के दिन सेंट्रल हॉल में एनडीए विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें एनडीए घटक दल के सम्मानित नेतागण ने अपनी राय व्यक्त किया और साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने पूरी राय व्यक्त किया और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 12 विधेयक और अनुपूरक बजट पेश होने वाला है। सदन में मजबूती के साथ अपनी उपलब्धियों की चर्चा करना है। साथ ही यह निर्देश दिया कि 2005 के बाद जब हमको सरकार बनाने का मौका मिला तो हम लोगों ने जो काम किया है, चाहे वह सड़क संपर्कता का सवाल हो, ऊर्जा का सवाल हो या विभिन्न कानून व्यवस्था का सवाल हो, और माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त किया गया। 3 महत्वपूर्ण फैसले, जो पहला कि जो बिजली 125 यूनिट तक लोगों को राहत देने का जो वायदा किया गया, इसके लिए, साथ ही साथ सामाजिक सुरक्षा पेंशन 400 से 1100 करने के लिए, साथ ही साथ जो महिलाओं को क्षैतिज आधार पर बिहारी बेटियों को और दिव्यांग को जो रिजर्वेशन देने की बात कही गई, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त किया गया। विभिन्न माननीय सदस्यों ने यह राय व्यक्त किया कि तमाम जगहों पर बिहार के हर घर में खुशी का माहौल है इस दोनों फैसले से, खास करके बिजली और साथ ही साथ सामाजिक सुरक्षा पेंशन से। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे तौर पर, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, सड़क संपर्कता के क्षेत्र में हो या विभिन्न आयाम जो मानव विकास सूचकांक के रहे, उसमें हम लोगों ने जो काम किया है उसको गांव-गांव तक ले तो जा ही रहे हैं। अब ये चूंकि चुनावी वर्ष है, अंतिम सत्र है और सदन में मौजूदा जो हालात है, जिस तरीके का आज अव्यवस्था किया गया, काला कपड़ा पहन कर करके, ये संसदीय परंपरा का अपमान है। जो प्रथम दिन ही संसद में विधायी परंपरा का अपमान है। विपक्ष को मुद्दों के आधार पर बहस करनी चाहिए, न कि प्रतीकात्मक ऐसे संदर्भ करना चाहिए जिससे कि विधायिका के गौरवशाली इतिहास कहीं न कहीं प्रभावित हो। तेजस्वी यादव ने कहा है कि इंटेंसिव रिवीजन पर उन्होंने चेतावनी भरे लफ्जों में कहा कि कल इस मामले को गंभीरता से उठाएगी। राबड़ी देवी ने भी कहा है कि वोट काटा जा रहा है, जो बिहारी मजदूर बाहर कमा रहे हैं उनका भी वोट खत्म कर दिया जा रहा है। वोट का अधिकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दिया है, संविधान ने दिया है। चुनाव आयोग का दायित्व है वोटर को जोड़ना, और वोटर को हटाने की बात जो कर रहे हैं वो वैसे लोग के बारे में कर रहे हैं जो इस देश के नागरिक नहीं हैं। क्योंकि तेजस्वी यादव को इस बात का जवाब देना चाहिए कि जब एसबी चौहान भारत सरकार के गृह मंत्री थे और 1998 में संभवतः मीटिंग दिल्ली में हुई, लालू जी वह गुनाहगार है कि लालू जी ने उस मीटिंग में यह कहा कि गैर भारतीयों को राशन कार्ड देने में सतर्कता बरतनी चाहिए। नॉन इंडियन को राशन कार्ड कैसे मिल जाएगा? ये तो गुनाह बहुत बड़ा था देश के साथ। इसलिए एसआईआर का सवाल तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में है, लेकिन समाज के दलित पिछड़े, अब वो दौर नहीं है तेजस्वी यादव। हमारा सब्जी बेचने वाला भी ऑनलाइन पे को स्वीकार करता है
जीविका की दीदियां जो देश में सबसे ज्यादा हैं, 94% उसका बैंक से पेमेंट होता है। इसलिए और बूथ लेवल एजेंट जो है हर एक राजनीतिक दल को, उनको सक्रिय रहना है। तेजस्वी यादव जिस मुद्दे को उठाइएगा, सरकार सक्षम है जवाब देने में। एक आखिरी सवाल, उपेंद्र कुशवाहा के बाद अब राबड़ी देवी ने भी कहा कि निशांत कुमार को गद्दी सौंप देना चाहिए, नीतीश जी को जल्द से जल्द अपने बेटे को समान संभालना। माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने आशीष व्यक्त किया, निशांत को आशीर्वाद दिया, सस्नेह आशीर्वाद दिया, और यह माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया कि आप बिहार का काम करते रहिए। निशांत की लोकप्रियता, उसके दिए गए बयान निश्चित रूप से बिहार की राजनीति में मास्टर स्ट्रोक है, लेकिन राजनीति में आने का फैसला उनको लेना है या माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को लेना है। राबड़ी देवी जी, इतनी चिंता अगर आपको है तो तेज प्रताप को बिलखते क्यों छोड़ रहे हैं? और उसको भी मौका दीजिए विधानमंडल का नेता बनने का। उसको बेचारे को राजनीति में बिलखता छोड़ रहे हैं। ये कैसा अनुशासन का डंडा है? अनुशासन का डंडा भी चला दिया और सीट भी बगल में आरक्षित रख दिए। ये तो पूरे तौर पर आईवास था, जिसमें आईवास को आपने करने का काम किया। तो आपने सुना कि नीरज कुमार ने क्या कुछ कहा है। आपको बता दें कि आज से विधानमंडल में मॉनसून सत्र शुरू हो गया है। आज पहला दिन था, विपक्ष भी कड़ा प्रहार करते हुए नजर आ रही थी। राबड़ी देवी ने इसी मुद्दे को लेकर ये कहते हुए नजर आए कि नीतीश कुमार से बिहार संभल नहीं रहा है। इससे पहले भी राबड़ी देवी ने कई बार ये कहा है कि नीतीश कुमार बिहार को संभालने लायक नहीं है, उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, और अब एक बार फिर से वो प्रहार करते हुए नजर आ रही हैं। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार को अब राजनीति छोड़ देनी चाहिए और निशांत कुमार को कमान संभाल लेना चाहिए जदयू का, और उन्हें ही राजनीति में आ जाना चाहिए और बिहार संभालना चाहिए। बाकी आपकी क्या राय है इस खबर को लेकर, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और देखते रहिए न्यूज़4नेशन। धन्यवाद।